हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका विद्या स्मार्ट कोचिंग क्लासेस में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। क्योंकि दोस्तों, जितने लोग इस भर्ती से संबंधित हैं सभी लोगों की यही इच्छा है कि सभी लोग जॉब कर पाएँ। लेकिन दोस्तों, अगर हम लोग और आप लोग जो है कुछ गलतियाँ करेंगे तो इसमें जो हम लोग के और जो भाई लोग हैं उनका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। तो इसमें दोस्तों आप लोगों के लिए एक अंतिम संदेश रहेगा। अगर मेरी बात को आप मानते हैं तो बहुत बढ़िया, अगर नहीं मानते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। बाकी आप लोग थोड़ा सा समझदार हैं, सभी लोग समझ सकते हैं कि जितने लोग हैं इस भर्ती से संबंधित सभी लोगों ने एक अच्छा सा मेहनत किया था इस भर्ती को पाने के लिए। बट इसमें कुछ लोग ऐसे हैं जो लोग कुछ गलतियां कर बैठे हैं, जो कुछ अभ्यर्थी ऐसे हैं जो केवल एक ही ट्रेड डाले हुए हैं, वो भी अपने कोर ब्रांच का। और कुछ अभ्यर्थी ऐसे हैं जो ईडी, डब्ल्यूसीएस और अपने ट्रेड लगभग 3 ट्रेडों में हैं। तो अगर उनके मान लीजिए थोड़े से नंबर कम हो जाएंगे तो वो उनका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। लेकिन अभी हम लोग बात करेंगे कि कैसे कैसे अगर हम लोग पोस्ट परफॉर्मेंस देते हैं तो सभी का सिलेक्शन हो सकता है और कोई भी सीट खाली नहीं जाएगी और सभी लोगों का सिलेक्शन हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले बता दें, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। चलिए, अगर इससे रिलेटेड अगर आपका भी कुछ सुझाव हो तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं कि सर ऐसे ऐसे हो सकता है। बट चलिए, क्या आपको करना है, कैसे पोस्ट परफॉर्मेंस में आपको देना है कि सभी को यहाँ पे सिलेक्शन हो सके या सभी को जॉब मिल सके। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। चलिए दोस्तों, यहाँ पे हम लोग बात करेंगे मैकेनिकल ग्रुप में। अगर आप मैकेनिकल ग्रुप से हैं तो आपको लगभग 12 या 14 ट्रेड आपको दिखने को मिलेंगे, 12 या 13-14। तो इस हिसाब से अगर दोस्त हम लोग बात करें ना तो आपको पोस्ट परफॉर्मेंस कैसे देना है। देखिए, ये वाले जो पद हैं, जैसे आपका इंजीनियरिंग ड्राइंग और आपका वर्कशॉप कैलकुलेशन, इसमें अगर आप नियरली वाई देखें तो इसमें लगभग 147 और प्लस 165, ये लगभग इतना सीट है। तो 7 5 12, 6 4 10, 1 11, 1 1 2 1 3, लगभग 300 सीटें। अगर आप मोटा मोटी देखो दोस्त, 312 कैंडिडेट जो हैं इसमें आपके इलेक्ट्रिकल के भी होंगे, मैकेनिकल के भी लोग होंगे और सिविल के भी लोग होंगे। तो लगभग इन 3 ट्रेड को मिला करके लगभग 312 कैंडिडेट हो रहा है। तो अगर दोस्त मैं अगर कहूँ कि जिसमें सबसे ज़्यादा पोस्ट है ना, सबसे पहले आप लोग उसको परफॉर्मेंस दो। क्यों? क्योंकि अगर मैं कहूँ, मेरा जैसे कोई एक फ्रेंड है, मान लीजिए वो फीटर में और ईडी में और इसमें वर्कशॉप कैलकुलेशन में उन्होंने फिल किया है। लेकिन दोस्त क्या हो सकता है, अगर हम लोग का ज़्यादा, जैसे मान लीजिए आपका ज़्यादा नंबर है, जितने लोगों का ज़्यादा नंबर है, अगर वो इंजीनियरिंग ड्राइंग और वर्कशॉप कैलकुलेशन अगर वो फिल करते हैं तो इधर क्या होगा, लगभग 312 बच्चे जो है इधर सेलेक्ट हो जाएंगे। कौन? आपके इलेक्ट्रिकल का और मैकेनिकल का और सिविल का, ये तीनों मिला करके सिलेक्ट हो जाएंगे 312। और दोस्तों, अगर 312 भी स्टूडेंट अगर सेलेक्ट हो गए ना तो मान लो सभी की अगर मान लेते हैं हाई मेरिट है तो उस हाई मेरिट वाले लोगों को ये ट्रेड मिल जाएगा आसानी से। बट अगर दोस्तों मान लीजिए कुछ कम नंबर है तो वो ट्रेड जो खाली रहेगा ना, ये ट्रेड जो खाली है, जैसे मान लीजिए इसमें लगभग डिप्लोमा की देखी जाए तो 91 सीटें हैं फीटर में। तो होगा क्या कि अब जो 100 बच्चे बचे हैं उन 100 बच्चों में अगर जिनके कम भी मेरिट है ना, वो फीटर उनको मिल सकता है। तो इस तरह अगर आप करें तो मेरे हिसाब से, जिस हिसाब से मैं सोच रहा हूँ, अगर ये बड़े जितने सारे सब में ज़्यादा जो है ना वैकेंसी है, सबसे पहले उसको आप क्या करो, दो। क्योंकि अगर आपके नंबर अच्छे हैं तो इंजीनियर ड्राइंग वर्कशॉप मिल जाएगा। बाकी आप क्या कर सकते हो, फिर उसके बाद फीटर वगैरह आप दे सकते हो। तो मेरे हिसाब से दोस्तों आप देख लीजिएगा, उस हिसाब से आप जो है यहाँ कर सकते हैं। अगर आपका भी कोई सुझाव हो कि इस तरीके से जो है ज़्यादा से ज़्यादा सिलेक्शन हो सकता है तो आप भी अपना सुझाव हमें कमेंट में दे सकते हैं, बाकी कॉल करके भी बता सकते हैं। बाकी मेरी जो ये राय है, अगर कुछ लोगों को अगर ख़राब भी लगे तो थोड़ा सा एक बार विचार करिएगा दोस्त। क्योंकि लगभग 312 बच्चे अगर मान लो हर एक ट्रेड के मिलाकर के सिलेक्ट हो जाते हैं तो उसमें जो कम नंबर वाले बच्चे होंगे उनके ट्रेड में सिलेक्शन हो सकता है। मान लीजिए उसमें एक ही बच्चा अगर कोई केवल एक ही ट्रेड डाला है, जैसे फीटर या इलेक्ट्रिकल या और जो सिविल है, सिविल से रिलेटेड ट्रेड केवल एक ही अगर डाला है तो उसके भी जो है उसके ब्रांच में मिलने के चांसेस हो सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह का मेरे कहने का मतलब है, सबसे ज़्यादा जो वैकेंसी हैं उन वैकेंसियों का सबसे पहले आप परफॉर्मेंस दीजिए। बाकी और जो ट्रेड वगैरह बच रहे हैं उसमें सभी लोगों का सिलेक्शन सुनिश्चित हो सके। तो अगर ये सुझाव आपको अच्छा लगा तो बताइएगा। अगर आपका भी कुछ सुझाव हो तो ज़रूर हमें कमेंट करके बताएं। और बाकी रही बात इस पोस्ट परफॉर्मेंस में, कैसे आपको पोस्ट परफॉर्मेंस देना है, इसके बारे में यहाँ पे हम लोग बात करते हैं। अगर मान लीजिए दोस्तों हमको सबसे पहले नंबर पे मान लीजिए हमको
प्लम्बर चाहिए, तो मैं सबसे पहले इसके आगे लिख दूंगा 1 और यहाँ लिख दूंगा शब्दों में 1। ठीक है। अगर मान लीजिए दूसरे नंबर पे हमें मशीनिस्ट ग्राइंडर चाहिए, तो मैं इसमें लिख दूंगा 2 और यहाँ लिख दूंगा 2। तो इस तरह का जो है आप सभी को परफॉर्मेंस दे सकते हैं। अब बाकी आपसे दोस्तों अंतिम संदेश है, यही अपील है कि आप देखिए इस प्रकार से के चयन करिए कि आपके भाई का भी सिलेक्शन हो सके, यानी जितने लोग हैं लगभग सभी डिप्लोमा वालों का और डिग्री वालों का सिलेक्शन सुनिश्चित हो सके। बाकी पोस्ट परफॉर्मेंस में आईटीआई के लिए कुछ भी नहीं है, क्योंकि वो जो ट्रेड पे हैं उसी ट्रेड पे फाइट करेंगे। बाकी आप देख लीजिए जैसे आपको यहाँ अच्छा लगता है उस हिसाब से आप क्या कर सकते हैं, इसे चूज कर सकते हैं। लेकिन मेरी अपील यही रहेगी कि सबसे ज़्यादा जो ट्रेड में वैकेंसी है उसे ही आप क्या करो, सबसे पहले परफॉर्मेंस दो, बाकी सभी लोगों का सिलेक्शन इससे सुनिश्चित हो सके। ठीक है। अगर ये सुझाव अच्छा लगा तो वीडियो में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, अपना भी सुझाव दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में नए वीडियो के साथ, तब तक के बाय बाय, जय हिंद।